वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डीएलएड सेकेंड ईयर की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन। पिछले वीडियो में हम डिस्काउंट के ऊपर कुछ प्रश्न कर रहे थे, तो डिस्काउंट जो आपका चैप्टर है अभी पूरा नहीं हुआ है। डिस्काउंट के ऊपर मैं कुछ और क्वेश्चन आप लेके आया हूँ, आइए सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, एक व्यापारी उस वस्तु का मूल्य क्या अंकित करे जो उसे 918 रुपये में प्राप्त हुई, ताकि 15% का बट्टा देने के लिए भी उसे 20% का लाभ हो। तो इस प्रश्न को करते हैं सॉल्यूशन। ये कहता है कि एक व्यापारी उस वस्तु का मूल्य क्या अंकित करे। इसका मतलब अंकित मूल्य पूछा है इसने, ठीक है, जो उसे 918 में प्राप्त हुई। प्राप्त कैसे हुई? प्राप्त हुई का मतलब ऐसे थोड़ा मिल गई उसको, उसने खरीदी होगी ना। तो इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य है। ये क्या है? ये वस्तु का क्रय मूल्य। जाहिर सी बात हो गई, 918 रुपये जो है वस्तु का क्रय मूल्य है। ये बोल रहा है 15% का बट्टा देना है, लेकिन उसको लाभ कितना हो? 20%। तो आप फटाफट इसके बाद लाभ लिख लो 20%। जब क्रय मूल्य दे रखा है, लाभ दे रखा है, तो विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य निकाल लो, वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य। तो इसके लिए फार्मूला होता है क्रय मूल्य गुणा 100 जमा लाभ प्रतिशत बटा 100। ये फार्मूला आपको पहले भी बताया था मैंने। तो क्रय मूल्य कितना है? 918 गुणा 100 जमा 20% हो गया 120 बटा 100। ठीक है, 0 से 0 कट गई। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अब मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये इसको ऐसे लिख देते हैं, चलो 918 गुणा 6 बटा 5, बाद में देख लेंगे। अब ये वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया। अब ये क्या कह रहा है? बट्टा दे रहा है वो 15%। तो अब आप लिख लो बट्टे की दर कितनी है? 15%। बट्टा बराबर है 15%। अब इसने अंकित मूल्य पूछा हुआ है, तो अंकित मूल्य निकल जाएगा वस्तु का अंकित मूल्य। अंकित मूल्य इसके लिए फार्मूला क्या होता है? ये होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ये जो है 918 गुणा 6 बटा 5 था, गुणा ये होता है 100 बटा 100 माइनस बट्टा 85। यही आएगा ना, 100 माइनस बट्टा। तो 100 में से 15 गए तो 85 रहेंगे। अब देखते हैं काट के वाला। 5 एकम 5, 20 पंजे 100। ये भी 5 से जा रहा है। 5 एकम 5, 3 बच गया नहीं, तो 5 सत्ते 35 और ये 5 चौके 20। ये शायद भाग हो जाए। 918 को 17 से करते हैं भाग। 17 5 जा 85। 11 में से 5 गए, 6 रह गए, यहाँ रह गया 8। 17 4 जा 68। बिल्कुल बढ़िया चला गया। तो ये आ गया 54। तो अब ये हो गया 54 इंटू 24। 54 इंटू 6 4 जा 24। यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लो। 4 4 जा 16, 1, 5 4 जा 20 और 1, 21 हो गया। 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 6 9 2 1। तो कितना आया? 1296 रुपये। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रश्न में था क्या कि एक व्यापारी उस वस्तु का मूल्य क्या अंकित करे। तो अंकित मूल्य पूछा हुआ है जो उसे 918 में प्राप्त हुई। प्राप्त कैसे होगी? खरीदी होगी उसने। तो इसका मतलब ये क्रय मूल्य है। बट्टा देना है उसने 15% और लाभ कितना हो रहा है? 20%। तो हमने लाभ लिख लिया, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगा दिया, फिर बट्टा लिखा और फिर अंकित मूल्य का फॉर्मूला लगा के प्रश्न को हल कर लिया। ठीक है, देन वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चूल्हे का अंकित मूल्य 1400 रुपये है और यह 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है। तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो चूल्हे का अंकित मूल्य दे रखा है आपको। सॉल्यूशन, चूल्हे का अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 1400 रुपये। अब ये बोल रहा है 2 बट्टे दे रहा है वो। ये पहला बट्टा है, कितना है? 20%। तो 20% तो बट्टा है, तो बट्टे की राशि निकाल लो। बट्टे की राशि, बट्टे की राशि कैसे निकलेगी? 1400 पर 20% है, तो 1400 गुणा 20 बटा 100। ये कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 14 ने 280 रुपये। ठीक है,
तो पहले बट्टे के बाद जो मूल्य आया वो इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अंकित मूल्य है। ये बट्टे पहला बट्टा जो है वो 20% है, तो बट्टे की राशि कितनी आ गई 280 रुपये। तो अब हम लिखेंगे पहले बट्टे के पश्चात मूल्य, पहले बट्टे के पश्चात मूल्य 1400 में से 280 को माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा 0, 10 में से 8 गए 2, यहाँ कितना रह गया 3 में से 2 गया 1, 1120 आया। ठीक है, 1120 रुपये आया। तो ये तो पहले बट्टे के पश्चात मूल्य आया। लेकिन अब दूसरा बट्टा तो दे रहा है वो 10%। ठीक है, दूसरा बट्टा कितना है, दूसरा बट्टा है 10%। तो इसका मतलब क्या हुआ, बट्टे की राशि निकाल लो, बट्टे की राशि। अब इस पर निकलेगा वो 1120 का 10%। ये मतलब होना, मतलब 1120 गुणा 10/100 हो गया। एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो यह 112 रुपये। अब विक्रय मूल्य पूछा है इसने, तो विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, ये जो 1120 है इसमें से माइनस कर दो 112, 10 में से 2 गए 8, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, 1 में से 1 गया, इसको माइनस कर लो, कितना आता है ये 1120 माइनस 112, यहाँ कर लेते हैं 1120 माइनस 112 है ना। 10 में से 2 गए 8, यहाँ कितने रह गए 1 रह गया ना, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 का 1008 रह गया। ठीक है, 1008, तो 1008 रुपये, ये क्या है इसका आंसर। ठीक है, आइए समझ। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य है 1200 रुपये और इसे 10% बट्टे पर बेचा जा रहा है। अंकित मूल्य दे रखा है और बोल रहा है 10% बट्टे पर बेच रहा है वो। उस वस्तु की बिक्री बढ़ाने के लिए उस पर अतिरिक्त बट्टा घोषित किया गया। ये कहता भी बिक्री और बढ़ानी थी, तो उसने ना एडिशनल डिस्काउंट कर दिया उसके ऊपर, डिक्लेयर बेचारो बिक्री बढ़ेगी। और कहता, और वो बिकी कितने में 960 रुपये में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। तो कहता वो अतिरिक्त बट्टा क्या था। ठीक है, तो अब आप देखो भाई, वस्तु का अंकित मूल्य तो ये दे रखा है 1200, तो हम लिख दिया वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 1200 रुपये। बट्टा कितना दे रहा है वो 10%। ठीक है, तो बट्टे की राशि लिख लो, बट्टे की राशि ये कितनी आ जाएगी 1200 गुणा 10/100, यानी कि 120 रुपये आ गया। 120 रुपये आ गया ना। अब पहले बट्टे के पश्चात विक्रय मूल्य, ये तो बट्टा दे दिया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, पहले बट्टे के पश्चात विक्रय मूल्य। जाहिर सी बात है 1200 में से 120 को माइनस करेंगे, तो 1200 में से 120 को माइनस कर दो, कितना आता है ये 1200 और ये 120, 0, 10 में से 2 गए 8 से, या कितना रह गया 1 में से 1 गया 0, 1080। ठीक है, ये आया आपके पास पहले बट्टे के पश्चात विक्रय मूल्य। अब इसने बोल रहा है भाई उस वस्तु की बिक्री बढ़ाने के लिए उस पर अतिरिक्त बट्टा घोषित किया गया और वो 960 रुपये में बिकी। तो ये 960 रुपये में बिकी क्या है, इसका मतलब जो अतिरिक्त बट्टा इसने घोषित किया था वो तो हमने निकालना है, यानी कि बट्टा देने के बाद विक्रय मूल्य कितना आ रहा है 960 रुपये। तो इसका मतलब दूसरा बट्टा जो दे रहा था 12 विक्रय मूल्य। तो हम ये लिखेंगे ना, ये तो पहले बट्टे के पश्चात लिखा, तो 960 रुपये क्या है, ये है दूसरे बट्टे के पश्चात है विक्रय मूल्य। ठीक है, वो हम लिख सकते नहीं। ये जो दूसरा बट्टा है यही पूछा है इसने, अब क्वेश्चन यही है आपका। तो हम लिखेंगे दूसरे बट्टे के पश्चात विक्रय मूल्य। अब आप देखो दूसरे बट्टे के पश्चात विक्रय मूल्य कितना दे रखा है इसने, 960 रुपये दे रखा है ना, तो अंतर निकल जाएगा विक्रय मूल्य में अंतर, विक्रय मूल्य में अंतर। तो विक्रय मूल्य में अंतर निकालना जरा, 1080 में से 960 घटाओ जरा, 0 रह गया, 8 में से 6 गए 2, 10 में से 9 गए 1, 120 रुपये रह गया। ठीक है, अब 120 रुपये क्या आया विक्रय मूल्य में अंतर। ठीक है, और अगर आप ध्यान दें तो हमने निकालना क्या है, अतिरिक्त बट्टा। ठीक है, अतिरिक्त बट्टा निकालना आपने, तो वो कैसे निकलेगा, बट्टे की दर निकालनी है आपने, बट्टे की दर, विक्रय मूल्य में अंतर ही आ गया। तो ये कैसे निकलेगा, जो आपका ये निकला है, ये विक्रय मूल्य में जो अंतर है
ये दरअसल है क्या, ये बट्टे की राशि है, बट्टे की राशि हुई ना, ये बट्टे की राशि हुई है, क्योंकि विक्रय मूल्य में अंतर जो है वो बट्टे की राशि हुई। तो बट्टे की दर निकाल लो, ये हुआ 120 बटा ये वाला, कितना वाला 1200 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 कम 12 जीरो, तो ये हो गया 10%, ये आंसर आया। ये क्या है, बट्टे की दर, ठीक है। तो अतिरिक्त बट्टा जो है वो हमने निकाल दिया, क्लियर हो गया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सब वैरायटीज करवाई हैं, पिछले लेक्चर में भी और अब भी। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने ना आपके लिए लिख रखे हैं, इनको आप नोट कर लें और ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। बुक्स में भी आपको एडिशनल क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो भी आप करने हैं। ये नोट कर लो, ये अपने घर से करके लाना है। यदि एक टीवी का अंकित मूल्य 9600 रुपये है, यह 25% तथा 15% के क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है, उस टीवी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। नोट कर लिया आपने। प्रश्न नंबर 2 क्या है, रीता उस साड़ी का क्या मूल्य अंकित करे जो उसे 2200 रुपये में प्राप्त हुई, ताकि 12% का बट्टा देने के बाद भी उसे 26% का लाभ हो। तो more than sufficient questions we have done, you can try more than this, ठीक है। and if there is any problem you can consult me। तो अपने नोट्स बनाते रहिए, प्रश्नों को हल करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि कल को कोई दिक्कत ना आए आपको, जब भी कोई नया वीडियो डलता है तो उसकी खबर आपको रहे, ठीक है। धन्यवाद।